सेंसिबल में जो पे ऑफ यहाँ पे दिखता है वहाँ भी आप रनिंग ट्रेड में ऑप्शन चेन से ऐड और रिमूव करके अपने एक्चुअल पे ऑफ को देख सकते हो कि आपका पे ऑफ कैसा दिख रहा है। अभी ये मुझे और बेटर लग रहा है। सो आपको एक एक करके का पे ऑफ ही आपको बताएगा कि आपने जो किया है वो सही किया है गलत किया है। हाय, रोशन अगेन। आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर स्प्रेड का एक एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं जो कि ट्रेडिशनल वाले एडजस्टमेंट से काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। ट्रेडिशनल जो एडजस्टमेंट्स होता है जो अभी तक आप करते आए हैं उनके कंपैरिजन में ये एडजस्टमेंट्स काफ़ी सेफ रहता है। ध्यान से देखना, एंड तक देखना इस वीडियो को। देखो, जब भी आप कैलेंडर करते हो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाई करें या तो 26,000 या 26,500, पुट साइड में भी या तो 25,500 या 25,000। देखो, अभी मैंने एग्जांपल के लिए 26 दिया हुआ है। अगर आप इसे 26,500 करते हो एंड पुट साइड में भी अगर आप 25,000 करते हो तो एंड हाँ, हमेशा 500 के मल्टीपल पे ही बाई करना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंथ वाले में आपको लिक्विडिटी ही नहीं मिलेगा किसी दूसरे स्ट्राइक पे। करंट वाले एक्सपायरी में लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं होता है। देखो, ये 26,500 पे जब मैंने बाई किया तो आपका सेल लेग भी या तो 26,500 पे ही होना चाहिए या उसके बाहर होना चाहिए, बट कभी भी ये अंदर नहीं होगा। इन द सेम वे पुट साइड में भी आप 25,000 पे ही रखेंगे या उसके आप बाहर रखेंगे। बट अभी देखो, आपका पे ऑफ यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि बिगनिंग में यही कारण है कि मैंने बाई लेग यहाँ पे 26,000 का सिलेक्ट किया था, क्योंकि आपको या तो 26,500 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा या 26,000 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा ड्यू टू लिक्विडिटी इश्यू। इसलिए मैंने पुट साइड में भी 25,500 पहले से सिलेक्ट करके रखा था। ठीक है, अब आपको अपने पे ऑफ को एडजस्ट करना है। या तो आपका सेल लेग बाई वाले पे ही होना चाहिए या उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। आपको इंश्योर करना है कि आपको इंश्योर करना है कि ये दोनों कोण इक्वल हो हमेशा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिगनिंग में आपको डायरेक्शन पता नहीं है। ठीक है, आपको नॉन डायरेक्शनल करना है, इसलिए इन दोनों एजेस को इक्वल करना रहता है। अभी देखो, मैंने यहाँ पे जो सेल किया है, सेल वाला लेग बाई वाले लेग पे ही है। इन द सेम वे जो पुट है, पुट भी बाई वाले के बाहर है, मतलब अंदर नहीं है। ठीक है, जस्ट टू मैनेज द वोलेटिलिटी। आप चाहो तो यहां भी इसे 100 स्ट्राइक प्राइस आगे कर सकते हो एंड इस वाले सेल लेग को भी आप 100 स्ट्राइक प्राइस ऐसे कर सकते हो। ये भी करेक्ट है, मतलब बाई वाले लेग के बाहर ही होना चाहिए या बाई वाले लेग पे होना चाहिए सेल लेग। सेल लेग आपका कभी भी अंदर नहीं होगा। आप चाहो तो 100 स्ट्राइक प्राइस और आगे कर लो। इन द सेम वे बाई लेग भी पुट वाला लेग भी आप चाहो तो 100 स्ट्राइक प्राइस और आगे कर लो, तो ये भी चलेगा। ठीक है, इसके पहले जो मैंने बताया वो भी चलेगा, जो मैंने बिगनिंग में बताया था वो भी चलेगा। बट जो आपका बाई लेग है, दोनों साइड में कॉल एंड पुट का, ये हमेशा अंदर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 26,000 सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं है, एक टेक्निक के ऊपर है। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्रेड। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए मंथली कैलेंडर लिया हुआ है। करंट एक्सपायरी में आप सेल करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी में आप बाई करते हैं। अभी मैं आपको एडजस्टमेंट्स बताऊंगा कि एडजस्टमेंट्स में एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 10 लॉट्स लिया है। आपकी मर्जी, आप कितने लॉट से भी ट्रेड कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप बिगिनिंग में मल्टीपल ट्रेड सिलेक्ट करते हो, मल्टीपल लॉट्स से अगर आप ट्रेड लेते हो तो एडजस्टमेंट्स के टाइम में काफ़ी हेल्प मिलता है। ये एंड हो गया। मैं आई थिंक एक दिन पहले जो आपका सेल लेग है ये ऑलमोस्ट एट द मनी हो चुका है। जब भी आपका सेल लेग एट द मनी हो जाए, आपको टेस्टेड साइड से कुछ लॉट एग्जिट करना है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां से 1 लॉट एग्जिट करते हो तो आपका पे ऑफ ऐसा दिखता है। अगर आप यहां से 2 लॉट एग्जिट करते हो तो आपका पे ऑफ ऐसा दिखता है। अगर आप यहां से 3 लॉट एग्जिट करते हो तो आपका पे ऑफ ऐसा दिखता है। अब आप बताओ कि आपको कौन सा पे ऑफ बेटर लग रहा है। मुझे ये वाला पे ऑफ बेटर लग रहा है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ से 3 लॉट एग्जिट करूंगा। सो मैं जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपने कैलेंडर को एडजस्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे, अब देखो यहाँ पे बहुतों का डाउट होगा कि अगर यहाँ से वी शेप रिवर्सल ले लिया तो क्या होगा। अगर यहाँ से वी शेप रिवर्सल ले लिया तो अभी भी आपके पास 7 लॉट है, आपने सिर्फ 3 लॉट ही एग्जिट किया है।
You still have 7 lots with you to capture the potential theta decay in case of V-shape reversal. V-shape reversal होगा तो ऑब्वियसली जो आपका बिगनिंग वाला प्रीमियम था 245, ये इतना नहीं रहेगा। देखो ये अभी ही प्रॉफिट में है, आपका सेल लेग तो अभी ही प्रॉफिट में है, भले ही मार्केट ऊपर गया है। अगर V-shape रिवर्सल हुआ तो आप सोचो कि ये गिर के कितना हो जाएगा, ठीक है। तो V-shape रिवर्सल में उतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी अगर किसी को डाउट लगता है तो आप पुट साइड से भी एग्जिट कर सकते हो 3 लॉट, ठीक है। अब पुट साइड से भी मैं 3 लॉट, ये कोई रूल नहीं है, आप यहां से भी एक एक लॉट एग्जिट करके देखो कि आपका पे ऑफ कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये 1 लॉट एग्जिट करने पे ऐसा दिख रहा है, अभी आप 2 लॉट एग्जिट करने पे ऐसा दिख रहा है, 3 लॉट एग्जिट करने पे ऐसा दिख रहा है। सो इट्स योर पे ऑफ विच ऑलवेज टेल्स यू कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। थीटा गामा डेल्टा क्या न्यूट्रल करना है क्या न्यूट्रल नहीं करना है, ग्रीक्स वगैरह देखने का जरूरत नहीं है। आप अपना पे ऑफ देखो, आपका पे ऑफ ही आपको बताएगा कि आपका ग्रीक्स मैनेज्ड है या नहीं है, आपका ग्रीक्स अच्छा है या नहीं है। अगर पे ऑफ अच्छा दिख रहा है इसका मतलब है कि आप अच्छा कर रहे हैं, अगर पे ऑफ गलत दिख रहा है इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। इट्स योर पे ऑफ विच टेल्स यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं है, ठीक है। पुट साइड से आप तभी एग्जिट करना जब मतलब बहुतों को होता है ना शार्प V-shape रिवर्सल का डर लगता है, तो आप पुट साइड से ऐसे एग्जिट कर सकते हो। एक काम करता हूँ 3 के जगह 4 एग्जिट करके देखता हूँ, देखो ये और बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है। ऐसे जस्ट आपको पे ऑफ चेक करना है। सेंसिबल में जो पे ऑफ यहाँ पे दिखता है वहां भी आप रनिंग ट्रेड में ऑप्शन चेन से ऐड और रिमूव करके अपने एक्चुअल पे ऑफ को देख सकते हो कि आपका पे ऑफ कैसा दिख रहा है। ट्विटर पे जो मैंने डाला था यहाँ पे सिर्फ 3 लॉट एग्जिट किया था, मैंने 4 लॉट एग्जिट करके देखा ही नहीं था। अभी मैंने यहाँ पे 4 लॉट एग्जिट करके देखा, अभी ये मुझे और बेटर लग रहा है। सो आपको एक एक करके जस्ट इस तरीके से चेक करना है कि आप अपने पे ऑफ को कैसे बेटर कर सकते हो। कोई फिक्स रूल मैं नहीं बताया इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये कोई स्ट्रैटेजी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। इस तरीके से भी आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। आपका पे ऑफ ही आपको बताएगा कि आपने जो किया है वो सही किया है गलत किया है। एंड ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर लो, मेरे प्रोफाइल में आपको एक थ्रेड्स का लिंक मिलेगा, ठीक है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये सारे थ्रेड्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। टोटल 20 थ्रेड्स हैं, हर थ्रेड में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ये सारे 20 थ्रेड्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने इंपॉर्टेंट मेरे यूट्यूब के वीडियोस हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।